मैं आपकी नर्सिंगल एकेडमी का ही बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट हूँ, क्योंकि जो हमारा थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है जिसका नाम है मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजी, जो सब्जेक्ट है उसको मैं लीड करती हूँ। और जहाँ पे मैं बात करूँगी अपने प्रोफेशनल एजुकेशंस की, तो मैं अभी मुझे नर्सिंग की फील्ड में एज ए टीचिंग की फील्ड में अप्रॉक्स कंप्लीट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है। और मैंने अपनी जो नर्सिंग की जो एजुकेशन होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा ग्रेजुएशन, वो मैंने अपना जामिया हमदर्द दिल्ली से किया है। और मेरा क्लिनिकल एक्सपोजर सफदरजंग और एम्स में रहा है। वहाँ पे मैंने सारे क्लिनिकल चीज़ें सीखी हैं। देन उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स जो है वो ऑप्स एंड गायनी में किया है। एंड माई PhD इनटू द एंटीनेटल केयर नर्सिंग में ही कंप्लीट हो गई है। तो मुझे इस चीज़ का प्राउड है कि मैं अपने व्यूज़ और जो हमने नर्सिंगल एकेडमी में वर्क किया है, आपके लिए क्या हमने मेहनत की है, वो आपको हम शेयर कर पाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं शेयर करूँगी कि जो नर्सिंगल एकेडमी आपके लिए क्यों लाया गया है, उसका एक बहुत लॉन्ग विज़न है। एक्चुअली बहुत सारे जो हमारा ये टीम है, इन्होंने बहुत सारे नंबर्स ऑफ़ कॉलेज बताए हैं, अप्रॉक्स 500 स्टूडेंट और 20 कॉलेजेस में सर्वे किया है। और सर्वे करने के बाद जो एक स्टूडेंट से बात करने के बाद एक ये आया है कि जो एक, देखिए मैं ये नहीं बोली कि हमारा कोर्स है आप डायरेक्ट इसी से पढ़िए, लेकिन हर चीज़ करने के बीच एक जो गैप होता है, जो GNM के स्टूडेंट में जो पढ़ाई का कंटिन्यूएशन में गैप हो जाता है। अब वो मोस्टली जो एक एजुकेशंस का गर्ल्स का होता है, क्योंकि नर्सिंग भी हमारा मोस्टली फीमेल ओरिएंट, मेल्स भी हैं बट फीमेल ओरिएंटेड एक प्रोफेशन है, बट नथिंग इज़ बायस बाय द दिस जेंडर। तो अब उसमें क्या होता है कि किसी न किसी वजह से कोई लैप्स होता है, तो उस लैप्स को, उस डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए हमने जो इस पे नंबर्स ऑफ़ आवर्स मेहनत की है, नंबर्स ऑफ़ क्वेश्चन प्रिपेयर करे हैं, वो आज हम आपसे शेयर करेंगे। एंड व्हाई यू नीड दिस एकेडमी इन योर एजुकेशन एंड स्पेशली फॉर द फोकस ऑन द एग्ज़ाम पर्पस। अब एग्ज़ाम पर्पस क्यों है? आप लोग को लगेंगे नर्सिंग तो स्किल है, हमने करके सीख लेंगे। देखिए, एग्ज़ाम एक ऐसी चीज़ है जो हमारी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करती है, और जब हमारी थ्योरी अच्छी होती है तो हमारा प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली अच्छा जाता है। दूसरा हमारा जो होता है कि हमारा जो एनालिसिस है वो किसके ऊपर जाता है, हमारे थ्योरी प्लस हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से। तो जो हमारा सबसे पहला है, हमें अपना थ्योरी जो है हमेशा इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने लगता है कि उनका पढ़ाई में गैप हो गया, एग्ज़ाम्स के लिए बहुत कम टाइम बचा है, कैसे सिलेबस को कवर करें, कैसे बिग बिग टॉपिक को शॉर्ट टाइम में समझें, कैसे हमारे सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाए। और उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि ये बहुत रैपिड रिवीजन देता है आपको, आपके जो भी है, और आपको जो हमने क्वेश्चन और आंसरिंग फ्रेमिंग की है बिफोर द टॉपिक, आफ्टर द टॉपिक, उससे आप खुद का एनालिसिस भी और असेसमेंट भी कर सकते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन आंसर आपको हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पे मैं आपसे एक स्क्रीन शेयर करूँगी कि वाई वी ऑल नीड, नॉट मी, क्योंकि आपको ज़रूरत है तो मुझे भी ज़रूरत है। स्टूडेंट की नीड ही टीचर के लिए सबसे पहली नीड होती है, मेरा तो यही मानना है। तो आपको नीड है, इसका मतलब है कि हम लोग को आपसे ज़्यादा नीड है, क्यों हम लोग को आप लोग को ये चीज़ें देनी है। सबसे पहले जो हमारा सिलेबस है, जो कि INC रेगुलेटिंग बॉडी के थ्रू जो है रेगुलेट किया जाता है, वो सिलेबस हैवी है, काफ़ी हैवी है। अब कैसे है, एक तो देखिए जो उसमें टॉपिक्स होते हैं, जैसे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गया, स्टेजेस ऑफ लेबर हो गया, इट विल बी रिमेन सेम फॉर एवरीवन लाइक 4 स्टेजेस विल बी द 4 स्टेजेस फॉर द एवरीवन। अब इसमें क्या होता है कि उसको कट शॉर्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस हैवी सिलेबस में आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रिक्वेंटली, जो आपकी रेगुलेटिंग बॉडी एग्ज़ाम, दैट इज़ द UP स्टेट मेडिकल फैकल्टी, ठीक है। तो उस हैवी सिलेबस के साथ हमने जो आपके क्वेश्चन आंसर की फ़िल्टरिंग की है, उससे हमें बहुत आसानी हुई है कि हम आपके इस टॉपिक, बिग टॉपिक जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अबॉर्शन, इनको हम कैसे कंसाइज करके आप तक हम पहुंचाएं। तो पहला जो हमारा हैवी सिलेबस था, फिर दूसरा हमारा जो मेन चीज़ आई हमारे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम। अब ये मिशन निरामिया, ये सब मैंने देखे इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं कि ये पिछले 2 सालों से बहुत एक्टिवली वर्क कर रहा है, और हम सब लोग बाय ए टीचर, बाय ए स्टूडेंट इस सब के गो थ्रू हुए हैं। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी अवेयरनेस है इसको लेके। अटेंडेंस 100% अटेंडेंस भी एक रीज़न है।
देन उसके बाद में नोट्स, ठीक है। अब मेडिकल फील्ड में तो हम सबको पता है नंबर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, नंबर्स ऑफ केस बुक्स, नंबर्स ऑफ दिस केयर प्लान, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन, हेल्थ टॉक्स, नंबर्स ऑफ हेल्थ डे सेलिब्रेशन। तो हम उसमें नहीं, तो अब हमें ऐसे कौन सा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो सारी चीज़ें हमारे लिए वर्क करके रखी गई हों। तो इसमें से मैं अपनी आपको एक सेकेंड शीट दिखाना चाहूँगी जिस तरह से हमने इसको अपने यूनिट में मर्ज किया। सपोज़ फॉर एग्जांपल मुझे आपके जो नंबर्स ऑफ हमने बताया था कि हमने 600 क्वेश्चन पे वर्क किया है, तो जो हमारे 600 क्वेश्चन हैं उसको हमने कैसे आपकी यूनिट में मर्ज किया है। सपोज़ करिए हमारा जो टॉपिक है पेल्विस, ठीक है। तो पिछले 600 क्वेश्चंस में पेल्विस जो है वो कितनी बार पूछा गया है और कितने उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ईजिली पहले हमने इसको पूरा मैपिंग किया है। तो इस मैपिंग से हमने पूरे सिलेबस का पूरा डीपली एनालिसिस किया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये नंबर्स ऑफ फीमेल पेल्विस से क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं पिछले कई सालों में, ठीक है। अब इसमें से हम चाहेंगे तो फिर हम इसको लाइक क्वेश्चन में लॉन्ग और शॉर्ट भी हम क्या कर सकते हैं, ईयर वाइज भी कर सकते हैं, ईयर वाइज भी हम इसमें कर सकते हैं फिल्टरिंग। तो इस तरह से इसके ऊपर काम किया गया है, ठीक है। तो कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। अब मैं अभी इसमें से दूसरा एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, बहुत कॉमन टॉपिक है। कितनी बार ये पूछा गया है, तो फ्रॉम द ईयर्स कितनी बार पूछा गया है। और डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नंबर्स ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, नंबर्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस 2020 में पूछा गया है। शॉर्ट आंसर देखिए डायरेक्ट 5 मार्क्स 10 मार्क्स, और कुछ शॉर्ट पूछे गए हैं उसको फिर हम बिफोर द टॉपिक उसको क्या करते हैं एज इट इज़ क्वेश्चन फॉर्म में रखते हैं। तो मैंने बोला ये दोनों तरह से बहुत प्रॉफिटेबल है। जिन लोगों पढ़ चुके हैं रेगुलर क्लासेस के उनके लिए भी सेल्फ असेसमेंट और एनालाइज करने के लिए, और जिन लोगों के पास बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन है उन लोगों के लिए भी ये अकेडमी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। तो आई होप कि जब आप लोग ये, क्योंकि बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द सिलेबस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने किस तरह नंबर्स ऑफ आवर्स आपके लिए वर्क किया है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अप्रॉक्स जो हमारा क्वेश्चन है वो भी देखिए वो अप्रॉक्स कितने हैं और कितना इसके ऊपर वर्क किया गया है। हाँ, जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं, तो यहाँ पे जो हमारी ये शीट है तो इसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हमने नंबर्स ऑफ आवर्स, मैंने बोलता है कि नंबर्स ऑफ आवर्स जो है हमने यहाँ पे वर्क किया है। तो ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हैं अप्रॉक्स, देखिए नीचे अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो हमारे क्वेश्चन है अप्रॉक्स 599 क्वेश्चंस को हमने पहले यूनिट वाइज मैपिंग की है। फिर यूनिट में कौन से पर्टिकुलर उसमें जो हैं वो हमारे टॉपिक्स सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, फिर उसमें से कौन सा लॉन्ग और शॉर्ट सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो इस तरह हमने पूरा से आपके लिए मैंने बोला नंबर्स ऑफ आवर्स वर्क किया है, सो दैट कि आपका जो ये सिलेबस है जो INC से पूछा गया उसको हम लोग क्या कर सकें, एक यूनिट को 30 to 40 मिनट में एक टॉपिक को 30 to 40 मिनट में कंप्लीट कर सकें और आपके यूनिट कवरेज भी हो जाए और क्वेश्चन कवरेज भी हो जाए, ताकि लास्ट मोमेंट पे एग्जामिनेशन टाइम में आप अच्छे से इसको तैयार कर सकें। ठीक है, अब इसी के साथ जो है मैं एक दूसरी जो है वो शेयर करना चाहूँगी। जो मेरा कवरेज हमने एनालिसिस किया है, आप लोग को बहुत ज़रूरी है ये शो करना। तो इसमें ये मैंने 4 मेजर प्रॉब्लम बता दी गई हैं। हमारा सिलेबस 15 ईयर्स के क्वेश्चन मार्क्स 1 मार्क्स को सेपरेट किया गया है, प्री और पोस्ट में एनालिसिस किया गया है कि क्या वो टॉपिक में कवर हो रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें नंबर्स ऑफ आवर्स वर्क की गई हैं। फिर जो हमारा यूनिट है, जो कितने यूनिट हैं उसको पूरा मैपिंग किया, उसका हमने परसेंटेज निकाला मार्क्स का कि कौन सी यूनिट से कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। उस पर ज़्यादा इंसिस करके ज़्यादा आपका मतलब कम टाइम में ज़्यादा आपका जो है वो एग्ज़ाम मटेरियल रेडी हो जाएगा, ज़्यादा आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम सबके पास रहती है, सब लोग ने पढ़ लिया द मिडिल लेयर इज़ द पेरीमेटियम या इनर लेयर इज़ द इंडोमेटियम, पर उस इंडोमेटियम को कैसे बनना है उस क्वेश्चन को अगर बदल के पूछा जाए तो हमने एक इंटरेक्टिव सेशन किया जो कि हमें अनसॉल्व में नहीं मिलता है। ठीक है, सारी क्लासेस में हमने इंटरेक्टिव सेशन किया, मैंने इसको वर्बली
एक्सप्लेन किया, हमारी सारी टीम ने सारे सब्जेक्ट में इसी तरह से काम किया है, तो वो आपको दूसरा बेनिफिट मिल जाता है। तो देखिए इसमें मार्क्स का भी पूरा डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से किया है के थ्रू। अपना जो है 2024-25 सेशन जो कि रेगुलेट किया जाएगा यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के थ्रू, उसको पूरा जो है अच्छे से वेल प्रिपेयर करिए हमारी इस नर्सिंगल एकेडमी के कंटेंट के थ्रू। और उसमें से कोई भी डाउट है तो आप उसको हमारे नंबर्स ऑफ चैनल हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम है, ईमेल आईडी से आप वहाँ पे अपने क्वेरी डाल सकते हैं। आपको नोट्स प्रोवाइड किया गया है, पूरा टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।